ये हमारा सैमसंग का एलसीडी टीवी है, जिसका जो ये बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड है, यानी ये इन्वर्टर सेक्शन है। तो इस इन्वर्टर सेक्शन का जो डिटेल डायग्राम है इसमें देखें, ये मेरे पास था तो इसलिए मैं इसमें पूरा क्लियर देने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपको ये हो सकता है कि काम में आए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ओल्ड हो चुकी है लेकिन अभी भी जो है कुछ सेटों में ये चल रहे हैं। और इस समय क्या किया जाता है कि इसमें अगर फॉल्ट होते हैं, जैसे हमारा एलसीडी जो ट्यूब है इसके अगर फॉल्ट हो जाते हैं CCFL, तो उसके जगह पे अगर ये अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे जो है बैकलाइट LED भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको ये हमारा जो क्या कहते हैं CCFL है, यानी ये जो ट्यूब है लगा हुआ, यहाँ पर ध्यान से देखें। कभी कभी क्या होता है कि इस जगह पे कार्बन आ जाते हैं, और अगर कहीं भी अगर थोड़ा बहुत कार्बन है तो भी बैकलाइट हमारे ऑन नहीं होंगे या ऑन होके बंद हो जाएंगे। तो उस पीरियड में हम सबसे पहले एक जो नॉर्मल फंडा है चेक करने का, सबसे पहले आपको इसमें कार्बन इसके ज़रूर चेक करने चाहिए, जहाँ पे जिस होल्डर में हमारा CCFL फिट होता है। जितने भी पॉइंट हैं उसे निकाल कर पहले देखें, उसके कार्बन को साफ़ कर दें तो भी ये ओके हो जाता है। बहुत सारे चीज़ों से आप बच जाएंगे, जैसे बैकलाइट लगाएंगे तो हमारा जो LED स्ट्रिप वहाँ पे सेट करना पड़ेगा, उसके बोर्ड कनेक्शन, ये सब सारी चीज़ों से बच जाएंगे। एक नॉर्मल फॉल्ट होता है जैसा कि हम ज़्यादातर केसों में देखे हैं, तो ये प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। उसके लिए आपको क्या है कि यहाँ पे कुछ चीज़ों का जो टेस्टिंग पॉइंट होता है उसे आपको चेक करने की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पर देखें 12 नंबर पे इनेबल है, और ये हमारा डीमर, यहाँ पर देखें ये IC जो इसके वोल्टेज डिटेल आप लोगों के पास होंगे, तो उसमें क्या है, इसमें पिन वाइज आप मैच कर सकते हैं, यानी इसका जो इनेबल सिग्नल मिलता है तो यहाँ जो ड्राइवर है यहाँ पे ड्राइव वोल्टेज चेक करेंगे। लेकिन आपको ड्राइव वोल्टेज चेक करने से पहले यहाँ पे इसकी जो वर्किंग वोल्टेज होती है जो VCC, उसे हमको सबसे पहले चेक करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इस सॉकेट से यहाँ तक वोल्टेज आते हैं या इसमें भी कार्बन आ जाते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम होता है कि हमारी बैकलाइट LCD की नहीं ग्लो होती। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे भी वोल्टेज चेक करने हैं। और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन रहते हैं, तो जैसे ये हमारा बैकलाइट ऑन होने का कोशिश करता है उस समय जो है इसकी पूरा एम्पियर यहाँ पे नहीं मिल पाते, तो भी ये हमारा ऑफ हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीमीटर का प्रोब लगा कर रखेंगे नेगेटिव से और पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में यहाँ जो VCC सप्लाई हमारा जो वोल्टेज इन हो रहा है, यानी बिन वोल्टेज, वो यहाँ से होते हुए पहले यहाँ पे क्लियर कर लें। यहाँ से अगर क्लियर है तो किसी किसी में क्या होता है, फ्यूज होल्डर भी यूज़ किया जाता है जो हमारा पुराने हैं, वहाँ भी कार्बन आ सकते हैं या इस सॉकेट में आ सकते हैं। तो इस पहले आप यहाँ पे इनपुट पे चेक करें। जैसे हमारा बैकलाइट ग्लो होगा उस कंडीशन में अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं तो आपको सबसे पहले इस लाइन को क्लियर करना है, इधर फॉल्ट इधर नहीं है। या इस कंडीशन में देखें कि यहाँ पे अगर वोल्टेज आ रहे हैं और यहाँ जो हमारा VCC बन रहा है, तो VCC क्या है, VCC ये जो 20 नंबर पिन पे, यानी 20 नंबर पिन, ये देखें यहाँ से होते हुए यहाँ पे गया है। अब इसकी बेस बायसिंग के अनुसार ये जो है ड्राइव करेगा, यानी ये ट्रांजिस्टर, और जब ड्राइव करेगा ऑन ऑफ करेगा तो ये कलेक्टर थ्रू एमीटर ये वोल्टेज ट्रांसफ़र होंगे। तो ये वोल्टेज ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये वोल्टेज मिलने के बाद इसे निगेटिव और पॉजिटिव ये वोल्टेज इसकी ड्राइव इसकी वर्किंग वोल्टेज हो जाएगी। अब उसके बाद ड्राइव सिग्नल आउट होंगे, जैसे यहाँ पे N1 N2, तो ये N1 को ही देख लें, ये देखिए सीधे ये जाएगा मॉसफेट के गेट पे, यहाँ से दिखा रहे हैं 1 मिनट, 18 नंबर पिन है। इसे इस लाइन को ऐसे ट्रेस आउट करेंगे और नीचे पकड़ते हुए आएंगे,
यहाँ पे पीएफ लगा हुआ है 10 के पीएफ। 10 के पीएफ के बाद यहाँ पे आया है ये इस टाइप का, यहाँ पे 8 पिन का जो है एक मॉसफेट लगा हुआ है, जो कि यहाँ देखें ये 4 नंबर इसका गेट है। और यहीं से जैसे अलग अलग चैनल बने होते हैं, तो यहाँ पर देखें इस ट्रांसफार्मर को जो ये बैकलाइट का हमारा है, इसे ड्राइव करके यहाँ से जो वोल्टेज रिलीज़ करेगा उसका जो स्विचिंग होगा ये दोनों मॉसफेट ही करेंगे। और दोनों मॉसफेट पे जो एक पे गेट आ रहा है, गेट पे वोल्टेज ड्राइव वोल्टेज आ रहे हैं, वही वोल्टेज ड्राइव यहाँ पे इस 4 नंबर पे जाएंगे। यानी ये दोनों मॉसफेट के 4 नंबर पिन पे जाएंगे, तो फिर यहाँ से वोल्टेज आउट होगा। तो ये यहाँ तक हमको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे अगर हम जो जैसा कि आपको बताएं साफ़ करने का वो प्रॉब्लम, और दूसरा यहीं से क्लियर हो जाता है कि जो हमारा ये सप्लाई यानी इसकी जो बीसीसी है वोल्टेज वो यहाँ तक आ गई। इसके बाद जो रिलीज़ हुआ वोल्टेज, वो रिलीज़ होने का जो आपको पता करना है, वो गेट पे जो जा रहा है ये वोल्टेज हमको चेक करना है। बनता है कि बंद हो जाता है, मतलब जैसे बना फिर बंद हो गया, या थोड़ी देर चल के फिर ड्रॉप हो गया, फिर हमारा बैकलाइट बंद हो गई। अब इसके बाद अगर ये बन गया और बंद हो रहा है तो ये भी ओके है। अब हमको आगे इसमें जो फीडबैक लाइन आती है, देखिए यहाँ से देखेंगे कभी कभी यहाँ से ये प्रॉब्लम भी आ जाती है। ये देखिए यहाँ से दिया है और यहाँ पे ये जो इसकी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन जिस हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, और दूसरा यहाँ पर इसके एम्पियर की जो सेंसिंग होती है, जो आईएस पॉइंट है यहाँ पे ये, अब ये एम्पियर को सेंस करता है। यहीं से इस आईसी को फीडबैक भी मिल जाती है। अब फीडबैक ये कंप्लीट ये जब सेंस कर लेगा कि यानी इधर का सेक्शन ओके है, तो ये कंटिन्यू इसे जनरेट करता रहेगा और यहाँ पे वोल्टेज बैकलाइट को मिलती रहेगी। यानी हमारा जो एलसीडी ड्राइवर सेक्शन है वो टोटल ओके काम करता रहेगा, यानी कंटिन्यू रनिंग में रहेगा। लेकिन ज़रा सा भी अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉपिंग हुई या लूज कांटेक्ट से या किसी और वजह से, यहाँ पे कोई कंपोनेंट फॉल्ट की वजह से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो सूचना है यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। यानी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा, अगर यहाँ पे इंडिकेशन में अगर वो प्रॉब्लम आती है तो ये तुरंत इस ड्राइव सेक्शन को रोक देगा, जिससे हमारी बैकलाइट नहीं जलेगी। खैर इसकी जो नॉर्मल जो बात थी वो मैंने बता दिया, क्योंकि इस समय ज़्यादा समय वेस्ट करना उचित नहीं है, क्योंकि उतने देर में आप अलग इसके एलईडी स्ट्रिप यूज करके और बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड भी यूज कर सकते हैं, जो कि एलईडी के लिए डिज़ाइन किया गया है, वो भी हो जाता है काम। लेकिन पहले अगर नॉर्मली तरीके से यहाँ से सही हो जाए तो यहाँ उतने प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। तो इसलिए मेरे पास ये एक डायग्राम था, तो इससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगा अगर इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। थोड़ा इसे हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। कुछ लोग इसमें प्रोटेक्शन पिन को भी रिमूव करके देख लेते हैं, यानी जो ड्राइवर आईसी है उससे भी क्लियर हो जाता है। तो कुछ फंडा है जो यूज करके, यानी जो ट्रिक है उसके अनुसार जो है रिपेयरिंग में काफ़ी सुविधा मिल जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।